हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि ऐसी दवाइयां जो कि हम दर्द में देते हैं। तो दर्द की सारी दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगा मैं, बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताऊंगा इसमें आपकी क्लासिफिकेशन बहुत सुंदर तरीके से मैंने क्लासीफाई कर रखा है एक एक ड्रग्स को। अच्छे से हम पढ़ेंगे पूरी कैटेगरीज को। इसके अलावा आपको जो भी आपकी ड्रग्स होती हैं, सारी की सारी आपकी टॉप की ड्रग्स बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, आपकी जो भी इंजेक्शंस हो गए, ड्रग्स हो गए, उनके डोज हो गए, यूज हो गए, चाहे आपके दांत में दर्द हो, ठीक है, किसी को बोन में दर्द हो, नसों में दर्द हो, तो कौन से दर्द के टाइम पे कौन कौन सी हम मेडिसिन देते हैं, सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बहुत सारी सारी मेडिसिन आपको, जो आपके फेमस ब्रांड्स हैं, सबके सब आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखो, अभी से कर दो लाइक, और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स से कि एनाल्जेसिक ड्रग्स देखो होता क्या है। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हम पेन को कम करने के लिए देते हैं, पेन से राहत पाने के लिए करते हैं। एनाल्जेसिक जो है, वर्ड एनाल्जेसिया से आया है, मतलब क्या होता है इसका, पेन रिलीविंग। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स कैसी होती हैं, ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, और जब पेशेंट को ये मेडिसिन देंगे तो पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस जो है वो होए नहीं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, विदाउट कॉजिंग, कि कॉन्शियसनेस जो है पेशेंट की खोनी नहीं चाहिए। जब ये पेशेंट दर्द जब पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाए, दर्द में हो, पेशेंट को मेडिसिन दे, तो पेशेंट अपना होश ना खोए। दे आर यूज टू ट्रीट माइल्ड टू सीवियर पेन। ये जो मेडिसिन होती है किस में इस्तेमाल होती है, चाहे माइल्ड पेन हो, कम दर्द हो, या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो, दोनों ही तरीके में आपकी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो काम कैसे करेंगे इसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन आता है इसका। ठीक है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी। इसके अलावा आपका केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है, और आपका साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे इसको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से काम करेगी। पहले हम काम देख लेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर वाली मेडिसिन पढ़ेंगे कि इस तरीके से काम करती है। ठीक है, इस तरीके से काम करने वाली कौन कौन सी मेडिसिन है उनको पढ़ लो, फिर इस तरीके से कौन सी काम करती है वाली मेडिसिन कौन कौन सी होती है उसको पढ़ लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो आप एनाल्जेसिक ड्रग्स, ये देखो अपने तीन टाइप की होती हैं। ओपोइड एनाल्जेसिक्स, एक होती है नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स, जिसमें आपकी क्या आती हैं, नसाइड्स आती हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या आती हैं, एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स होती हैं। कैसी होती हैं, ये भी नॉन ओपोइड ही होती हैं, लेकिन ये कैसी वाली हैं, एडजुवेंट होती हैं। ये कैसी थी, नसाइड्स हैं। ओके, तो देखो आपकी जो ओपोइड होती हैं, ओपोइड हो गई, नॉन ओपोइड हो गई, और आपकी एडजुवेंट वाली हो गई, तीनों की ही आपकी अलग अलग अंदर कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इनको हम अच्छे से एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो ओपोइड एनाल्जेसिक्स। ओपोइड एनाल्जेसिक्स बेसिकली क्या होते हैं ना, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली ड्रग्स होती हैं। ये किस पे काम करेंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, इस पे काम करेंगी। कैसे काम करेंगी, बाय बाइंडिंग टू ओपोइड रिसेप्टर। ये क्या करती हैं, ये वाली ओपोइड एनाल्जेसिक्स क्या करती हैं, जो आपके ओपोइड रिसेप्टर होते हैं उसके साथ जाके बाइंड कर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और आपकी सिंथेटिक। नेचुरल वाली हो गई, मैनमेड हो गई, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया सेमी सिंथेटिक। ओके, अब इसके अलावा देखो आप नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स, जिसमें आपकी नसाइड्स आती हैं। इसमें देखो ये इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है आपका नॉन सेलेक्टिव और एक है अपना सेलेक्टिव। क्या, कॉक्स। कॉक्स क्या होता है, ठीक है, कॉक्स, जो आपका कॉक्स होता है, कॉक्स मतलब कि आपका साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, उसको इनहिबिट करने वाली, ठीक है, और उसको नहीं इनहिबिट करने वाली बाकी वाली, दूसरी वाली। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या करती हैं, बेसिकली आपकी नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स क्या करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, दे इनहिबिट साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये जो हमारा कॉक्स एंजाइम है, इसको, इस पे बेसिकली टारगेट करती हैं, ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। इसको टारगेट करने से क्या होगा कि आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी सिंथेसिस को ब्लॉक हो जाएगी, उसकी सिंथेसिस, उसकी जब सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका पेन के लिए और आपके इन्फ्लामेशन के लिए। तो पेशेंट को पेन और इन्फ्लामेशन होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ओपोइड, नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स काम करती हैं कॉक्स एंजाइम पे एक्ट करके। तो इसमें भी आपकी दो होती हैं, नॉन सेलेक्टिव और आपकी सेलेक्टिव। तो देखो जो आपकी नॉन सेलेक्टिव होती है, इसमें आपके 5 आते हैं, सेलिसाइलेट्स, पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव, एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव, और आपकी एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ये अपने इसमें 5 होते हैं, इनको भी हम एक एक करके देखेंगे। फिर इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबके आपको एक एक दो दो एग्जांपल्स बताता चलूंगा मैं, सबके आपके बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स भी बताऊंगा। ठीक है,
अब इसमें देखो आपकी थर्ड कैटेगरी कौन सी थी, अदर नॉन ओपोइड एडजुवेंट, जो आपकी एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स होते हैं वो है। ठीक है, तो आपके ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपके 3 टाइप के होंगे, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट और आपके कैनाबिनोइड्स, ये अपने 3 होते हैं। तो बेसिकली इसमें एडजुवेंट वाले किस तरीके से काम करेंगे, ये आपके तब दिए जाते हैं अगर किसी पेशेंट को न्यूरोपैथिक, ठीक है, नसों में ज़्यादातर अगर किसी को दिक्कत है तब दिया जाएगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ये ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपका ये दिया जाता है। आपका क्रॉनिक पेन में ये दिया जाता है। ये दोनों कैटेगरीज में ये जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो आपके तीनों को मैंने इस तरीके से लिख रखा है नोट्स के लिए, आपको नोट्स चाहिए तो ऐप पे चले जाना। अभी आप देखो ओपोइड एनाल्जेसिस हम पढ़ेंगे। ओपोइड एनाल्जेसिस में सबसे पहले आप देखो नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड, देखो 3 है ना, 1 2 3, एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं। तीनों के तीनों किस तरीके से काम करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो आप नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड। नेचुरल ओपियम मतलब नेचुरली, ठीक है, आपका जो ओपियम पॉपी होता है, ओपियम पॉपी क्या है, ओपियम पॉपी, ओपियम पॉपी आपका फ्लावरिंग प्लांट होता है। ठीक है, आपका साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पैपेवर सोमनिफेरम, इसका साइंटिफिक नेम होता है। इससे आपकी ये मेडिसिन बनाई जाती है ओपियम अल्कलॉइड, नेचुरल वाली। ठीक है, नेचुरल है, नेचर से मिल रही है, फ्लावर से मिल रही है। ठीक है, ओपियम पॉपी, तभी इसका नाम है ओपियम। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, मॉर्फिन आता है उसके अंदर और कोडीन आता है। मॉर्फिन आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर। तो आपका देखो मॉर्फिन, वो मॉर्फिन में आपका क्या आएगा, वर्मोर, वर्मोर का इनका इंजेक्शन होता है वर्फ कंपनी का, वर्मोर के नाम से आता है। IV IMSC, ठीक है, IV तो बेसिकली नहीं देते हैं, इसके अलावा IMSC इसको ज़्यादा देते हैं। तो IM सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करा जाता है, 10 से 20 mg इसकी डोज होती है, दिन में 4 बार ये दिया जाता है। यूज़ क्या होता है, पोस्ट सर्जिकल पेन, सर्जरी के बाद अगर किसी को पेन हो रहा है तब दिया जाता है। कैंसर के पेन में दिया जाएगा, कोई सी पेशेंट को बहुत तेज पेन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तब ये इंजेक्शन दिया जाता है मॉर्फिन का। ठीक है, इसके अलावा देखो आप कोडीन, कोडीन आपकी कोडिस्टार की तरफ से, इस तरीके से इसकी ब्रांड नेम है आपका कोडिस्टार। ठीक है, आपका कफ बेसिकली क्या है, कफ सिरप है कोडिस्टार। ठीक है, किसी को खांसी वगैरह होती है, उसमें दर्द होता है, गले में भी दर्द होता है ना पूरा पूरा, तब ये दिया जाता है। रूट क्या होगा इसका, ओरल, ओरली पिएंगे। डोज कितनी होती है, दिन में 2 से 3 बार। यूज क्या है, माइल्ड किसी को पेन हो, हल्का सा दर्द हो, कफ सप्रेसेंट, कफ को कम करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, मैनकाइंड कंपनी की आती है कोडिस्टार। इसके अलावा देखो आप सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स, अब नेचुरल हमने पढ़ लिया, अब क्या है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब आधा नेचुरल आधा मैन मेड। तो यानी कि जो आपका नेचुरल वाला था उसी को हमने थोड़ा सा केमिकली क्या कर दिया, इसमें मॉडिफाई कर दिया। जो नेचुरल वाला था उसी को केमिकली थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया। जो नेचुरल ओपिएट था उसको केमिकली मॉडिफाई करा। क्यों मॉडिफाई करा, टू इम्प्रूव पोटेंसी, कि उस मेडिसिन की जो है वो पोटेंसी बढ़ जाए और उसका जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, इस तरीके इसलिए इसको करा, ये बनाई। इसमें क्या आता है, आपका ट्रेमाडोल आता है और आपका फॉलकोडिन आता है। ठीक है, जो आपको मेडिसिन बता रहा हूँ वैसे आपको जल्दी से मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और अपने आप से किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही पेशेंट को देनी है। ठीक है, पेशेंट को लेनी है। ठीक है, दे हो या लो, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। ओके, जो भी आपको मेडिसिन बता रहा हूँ सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। तो आपके देखो ट्रेमाडोल जो है, अल्ट्रासेट का आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है आपके अल्ट्रासेट। तो इसमें क्या होता है, आपका ट्रेमाडोल होता है अल्ट्रासेट में। रूट क्या है इसका, ओरल रूट, ओरली लेते हैं। डोज कितनी होती है, 50 से 100 mg की टिप्स में टैब्स आती हैं। ठीक है, 50 mg की भी आती है, आपकी 100 की भी आती है। कैसे लेनी होती है, BD मतलब दिन में 2 बार। यूज क्या होगा इसका, न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन हो गया आपका, मॉडरेट पेन हो गया। ठीक है, इस टाइम पे आपकी ये अल्ट्रासेट दी जाती है। सिंथेटिक ओपोइड्स, अब आपका नेचुरल हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया, हम आ गए सिंथेटिक पे। सिंथेटिक में आपका देखो इंटायरली मैनमेड, प्रॉपरली आपका मैनमेड ड्रग है, दैट गिव द सेम इफेक्ट एज नेचुरल ओपोइड्स। जैसा आपका नेचुरल ओपोइड काम करते हैं वैसे ही सेम टू सेम ये भी काम करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या है इसका, फेंटेनिल और पैथिडिन। तीनों के तीनों जो मैं आपको बताई अभी, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, तीनों का काम क्या है, सेम तरीके से काम कर रही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फेंटेनिल और आपका पैथिडिन। तो आपका देखो फेंटेनिल, फेंटेनिल का रूट क्या होगा आपका, IM। ठीक है, IM आपका पेशेंट का दिया जाता है। वर्फिन के नाम से आपका आता है, वर्फ कंपनी का होता है ये इंजेक्शन आपका। डोज कितनी होती है, मसल्स में लगता है बेसिकली ये, 10 से 20 mg इसको दिया जाता है पेशेंट को दिन में 2 से 4 बार, एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट, पेशेंट को कितना पेन है।
यूज़ क्या होगा, क्रॉनिक सीवियर पेन में, ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तब ये दिया जाता है, ठीक है। मॉर्फिन ये सब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में। इसके अलावा आप देखो पैथिडिन। पैथिडिन क्या है, बेसिकली आपका जब किसी को लेबर पेन होता है, लेबर पेन मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे जब पेन होता है वुमन को, तब ये पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। वर्पेट के नाम से आपका आता है वर्पेट 50, ठीक है, ये भी वर्फ कंपनी का है। रूट क्या है इसका, IV, IM, सबक्यूटेनियस, तीनों ही रूट से इसको दिया जाता है। डोज क्या होगा इन लेबर पेन, लेबर पेन में 50 से 100 mg की डोज दी जाती है, आइडर इनटू मसल्स में देते हैं या फिर स्किन के अंदर देते हैं, हर 1 से 3 घंटे के अंदर। पेशेंट को कितना, वुमन को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है उस डिलीवरी के दौरान, तब उसके हिसाब से। यूजुअल डोज कितनी होती है इसकी, 25 से 100 mg की यूजुअल डोज होती है। यूज़ क्या होगा, लेबर पेन में और आपके किडनी पेन में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद आप देखो, आपका ओपोइड्स हो गया सारा, ओपोइड्स हमने सारा पढ़ लिया, तीनों उसके अंदर पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नॉन ओपोइड्स। नॉन ओपोइड्स में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, नसाइड्स को देखने वाले हैं, ठीक है। नसाइड्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब ये दोनों के इसमें क्या है, अपने दोनों के दोनों क्या है, कैटेगरीज हैं। किस पे काम करेंगे, कॉक्स पे, ठीक है। ये सेलेक्टिवली काम करेगा, ये नॉन सेलेक्टिवली काम करेगा। नॉन सेलेक्टिवली वाले में अपने 5 आते हैं, पांचों का एक एक करके आप देखते हैं। सबसे पहले आप देखो सैलिसाइलेट्स, सैलिसाइलेट्स देखो, ठीक। तो सैलिसाइलेट्स क्या है, नॉन सेलेक्टिव के अंदर ही आ रहा है। डिफाइन क्या होगी इसकी, नसाइड्स ड्राइव्ड फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलेट है, इससे नाम आप इजीली याद रख सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड, इससे आपका बनता है ये। यूज्ड फॉर पेन, किसके लिए यूज होता है, पेन के लिए, फीवर के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स इसका क्या होगा, जैसे कि आपका एस्पिरिन हो गया, डिस्प्रिन आपको बता रखा है मैंने पहले ही। इसके अलावा आपका मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है, मूव वॉलिन, ये सब वो आपका होता है। तो देखो आपका एस्पिरिन आपको पता है, डिस्प्रिन, ठीक। रूट क्या होगा इसका, ओरली, 300 से 600 mg के बीच में इसकी गोली आती है अलग अलग डोज की फॉर्म में। आपका TID दिन में 2 से 3 बार ये पेशेंट को लेने को बोला जाता है। BD भी बोला जाता है कि 2 बार ले सकते हैं या फिर 3 बार ले सकते हैं। यूज क्या है इसका, एंटीपायरेटिक इसका ज़्यादा यूज होता है, ऐसे फीवर में काम आता है। एंटीप्लेटलेट ड्रग की तरह भी ये काम करती है आपकी डिस्प्रिन। इसके अलावा आप देखो मिथाइल सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट आप जो वॉनिलिन लगाते हो, मूव लगाते हो, इसमें क्या होता है आपका, मिथाइल सैलिसाइलेट होता है। इसमें क्या है अपना, मिथाइल सैलिसाइलेट होता है, ठीक है। टॉपिकली लगाते हैं, मतलब ऊपर ऊपर लगाते हैं, ठीक है। खाते तो हो नहीं, ओरली लेते नहीं हो, इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं होते, टॉपिकल यूज होता है। जहाँ पे पेन होता है मसल्स में, मसल पेन में दिया जाता है, जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे लगा लेते हैं, एज पर पेशेंट नीड। जहाँ पे दर्द होगा वहाँ पे लगाएगा। अब आप देखो इसमें सेकंड सैलिसाइलेट हो गया। अब दूसरा क्या है अपना, पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव। पी से क्या है, पैरा है, ये पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा रखा है, ठीक है, पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव। इसमें क्या आता है, माइल्ड एनाल्जेसिक्स। कैसे होते हैं ये, माइल्ड एनाल्जेसिक्स, माइल्ड होते हैं। एनाल्जेसिक्स मतलब कि आपके पेन में थोड़ा कम काम करेंगे। मेनली क्या है, ये एंटीपायरेटिक होते हैं, ठीक है, फीवर के लिए ज़्यादा काम करते हैं ये। इसमें क्या आपका आता है, पैरासीटामोल आता है, ठीक है। तो इसमें पैरासीटामोल में आपको एग्जांपल आपको पता ही है, सबसे फेमस कैलपॉल, ठीक। रूट क्या होता है इसका, ओरल, 500 से 650 mg के बीच में अलग अलग क्वांटिटी में आपकी इसकी मेडिसिन आती हैं। दिन में 3 से 4 बार, 2 बार, जितना भी पेशेंट को फीवर होगा उसके बेसिस पे ये दिया जाता है। फीवर में, हेडेक में, तो इसका मेनली क्या काम है, एज अ एंटीपायरेटिक इसका ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दर्द में भी काम करती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दर्द में काम नहीं करेगी, दर्द में भी काम करेगी। अब इसके बाद आप तीसरा देखो, इसके अंदर आपका कौन सा, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव सेम अपने नॉन सेलेक्टिव ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका, नसाइड्स इफेक्टिव फॉर इन्फ्लामेटरी पेन। अगर किसी को पेन हो रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है, पेन भी हो रहा है, स्वेलिंग में पेन है, तब आपका यह दिया जाता है। जैसे कि आपका आइबुप्रोफेन हो गया, आपका नेप्रोक्सिन हो गया, ठीक है। तो आपका आइबुप्रोफेन में आप देखो, आपका ब्रूफेन के नाम से आपको पता होगा, ब्रूफेन के नाम से आपकी गोली आती है, ब्रूफेन 200, 400 अलग अलग आपकी क्वांटिटी में आता है। दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को बोला जाता है लेने के लिए। मसल्स पेन में, या फिर किसी को पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं वुमेन्स को, ठीक है, तब ये दिया जाता है, प्रिस्क्राइब करा जाता है। इसके अलावा आप देखो नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन जो आपका ज़्यादातर दिया जाता है वो आपका माइग्रेन में दिया जाता है, ठीक है। माइग्रेन के टाइम पे जब दर्द होता है तब आपका ये दिया जाता है।
नेप्रोसिन के आपके नाम से इसकी इंजेक्शन आपका वो आता है, टैब आती है। इसके अलावा आपका नेक्सडोम के नाम से भी आती है। नेक्सडोम भी आपको बहुत फेमस है। इसके साथ इसका सॉल्ट कौन सा ऐड हो रखा है, डोमपेरिडोन। ओके, तो 250 से 500 mg की इसकी डोज आती हैं अलग अलग, और आपका दिन में 2 बार पेशेंट को लेने को बोला जाता है। आप देखो इसमें एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका क्या आएगा, इट इज ऑफन यूज्ड इन मेंस्ट्रुअल एंड एक्यूट पेन। अगर किसी को पीरियड्स की वजह से पेन हो रहा है तब ये प्रिस्क्राइब करा जाता है। तो इसमें आपका क्या आएगा, मेफेनेमिक एसिड और आपका टोल्फेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड आपको पता ही होगा, मैफ्टल स्पाज आपने बहुत नाम सुना होगा इसका। तो किसी वुमन को अगर पीरियड्स के टाइम पे पेन हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा होता है, तब ये दिया जाता है। इसके अलावा हाई फीवर में भी आपका ये दिया जाता है। मेफ्टल पी आपका बेसिकली फीवर में दिया जाता है। तो अगर पैरासीटामोल से आपका बुखार ना उतर रहा हो तो मेफ्टल पी दिया जाता है पेशेंट को। रूट सेम है, ओरली 250 mg की इसकी डोज होती है, दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को लेने को बोला जाता है। इसके अलावा आप देखो टोल्फेनेमिक एसिड। टोल्फेनेमिक एसिड क्लोटेन के नाम से आपकी आती है, ठीक है। ये आपकी ड्रग का नेम है क्लोटेन। रूट क्या होगा इसका, ओरल रूट होता है, सेम है। मोजरली आपके ओरल रूट है, बाकी आपका इंजेक्शन होगा तो IM वगैरह होगा, ठीक। डोज क्या है, 200 mg दिन में 2 बार। हेडेक में, पेन में ये दिया जाता है टोल्फेनेमिक एसिड आपका क्लोटेन। अब आप देखो इसमें लास्ट है आपका एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एराइल एसिटिक एसिड आपका कब दिया जाता है, आपका मस्कुलोस्केलेटल पेन में, मसल्स और हड्डी में जब पेन हो रहा होता है तब ये दिया जाता है। इसमें आपने नाम सुना होगा डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, कीटोरोलैक, ये आपकी मेडिसिन में आती है। कुछ एग्जांपल्स हैं। डाइक्लोफिनेक में आपने देखा होगा वोविरॉन, वोविरॉन 50G। जी मतलब गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, गैस्ट्रिक स्टमक को बाईपास करके इंटेस्टाइन में जाकर डिजोल्व होगा, ठीक है, जी वाला, ठीक। डाइक्लोफिनेक जॉइंट पेन में, बैक पेन में ये दिया जाता है। डोज क्या होगी इसकी, 50 mg इसकी डोज होती है, दिन में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो वोविरन है इसका इंजेक्शन भी आता है, वोविरॉन का आपका इंजेक्शन भी आता है। तो ओरली भी दिया जाता है, टैबलेट होगी तो ओरली हो गया, ठीक है, इंजेक्शन हो गया तो IM हो गया। तो इस तरीके से आपके अलग अलग इसके रूट्स होते हैं एज पर डोज फॉर्म। इसके अलावा देखो आप एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा नाम, जीरोडोल, जीरोडोल आपने सुना होगा नाम, ठीक है। फिर जीरोडोल में आपका कॉम्बिनेशन सुना होगा, जीरोडोल पी, जीरोडोल SP, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आती है जीरोडोल। तो बेसिकली जीरोडोल किस लिए होता है, आपका बॉडी पेन के लिए, बैक पेन के लिए ज़्यादातर ये दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। आपका डोज कितनी होती है इसकी, 100 mg दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है। फिर आप देखो कीटोरोलैक। कीटोरोलैक आपका जो है ये आपके दांत के दर्द में, ठीक है, किसी को दांत डेंटल पेन होगा तभी आपका दिया जाता है ज़्यादातर कीटोरोलैक। आपका डॉक्टर रेड्डी की कंपनी का आपका है ये कीटोरोलैक DT, ठीक है। DT मतलब आपका डिस्पर्जेबल टैबलेट, पानी में डालोगे तो घुल जाएगी। DT का मतलब ये होता है डिस्पर्जेबल टैबलेट, पानी में डाल के घुल जाएगी। तो दांत के दर्द में ये बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसिन है। ओरल IM, अलग अलग इंजेक्शन होगा तो इसका IM भी आता है, इंजेक्शन भी आता है इसका। डोज कितना होता है, 10 mg दिन में 2 से 4 बार एज पर पेशेंट पेन। नॉन सेलेक्टिव सारे कवर। अब देखो आप सेलेक्टिव, कॉक्स, सारा काम कॉक्स पे ही चल रहा है अभी। सारा काम किस पे चल रहा है, नॉन ऑपोइड करना, सबका सब कॉक्स पे काम चल रहा है, ठीक है। ये सेलेक्टिवली है, सेलेक्टिवली इनहिबिट COX-2 लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन। आपका जो COX-2 है उसको इनहिबिट करेगा और आपका जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है उसको कम करेगा। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, निमेसोलाइड और आपका इटोरिकॉक्सिब, ठीक। ये इसमें आपके ड्रग्स आती हैं कुछ। तो आपका निमेसोलाइड में आप देखो आपका सूमो, सूमो आपने बहुत सारा नाम सुना होगा सूमो का, ये आपकी सूमो रेसलिंग वाला नहीं, आपकी टैब है निमेसोलाइड, ठीक। रूट क्या होता है इसका, ओरल। डोज कितनी होती है, 100 mg दिन में 2 बार लेनी होती है। मॉडरेट पेन में ये दिया जाता है। इसके अलावा आपका निमेसोलाइड में आपका निमोलिड के नाम से भी आपकी आती है मेडिसिन। दोनों ही मेडिसिन आपकी फेमस है, अच्छी मेडिसिन है दोनों ही। इसके अलावा आप देखो इटोरिकॉक्सिब। इटोरिकॉक्सिब में आपकी मेडिसिन आपकी कौन सी आती है, न्यूकॉक्सिया, ठीक है, न्यूकॉक्सिया आती है। रूट क्या होगा इसका, ओरल होगा। डोज कितनी होगी, 60 से 90 mg की डोज होती है। कितनी बार लेनी होती है पेशेंट को, दिन में 1 बार। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी को अर्थराइटिस हो गया तब ये दिया जाता है, ठीक है, न्यूकॉक्सिया।
अब देखो आपका ओपोइड हो गया, नॉन ओपोइड नसाइड्स वाला हो गया, सब खत्म। अब आपका सिर्फ ये बचा है ओपोइड एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स, नॉन ओपोइड वाला एडजुवेंट वाला। इसमें क्या आते हैं, 3 आते हैं, एंटी कन्वल्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स और आपका कैनाबिनॉइड्स, ये 3 है। ठीक, तो आपका किस तरीके से काम कर रहे हैं, न्यूरोपैथिक और क्रॉनिक पेन में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो एंटी कन्वल्जेंट किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें रिटर्न है, आपको समझाने के लिए है बस, ताकि आप समझ जाओ एक बारी में, दोबारा बार बार पढ़ के दिमाग मत खराब करो अपना, एक बार में पढ़ के खत्म। दीज आर ड्रग्स प्राइमरली यूज टू कंट्रोल सीजर्स, कन्वर्जेंस है मतलब कि सीजर, ठीक है। इन एपिलेप्सी, मिर्गी होती है किसी को, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सीजर आता है, तब ये दिया जाता है। बट ऑल्सो वर्क इन रिलीफ न्यूरोपैथिक पेन, इसके अलावा साथ साथ ये न्यूरोपैथिक पेन किसी को होगा तब भी ये दिया जाता है, उसमें भी काम करता है बाय स्टेबलाइजिंग ओवर एक्टिव नर्व सिग्नल्स। जो आपके जो नर्व्स होती हैं, नर्व के सिग्नल्स होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, उसको स्टेबलाइज कर देता है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रहा है तो उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। दे रिड्यूस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हमारी जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको वो कम करेगा, ठीक, नर्वस सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं इसके, गाबापेंटिन और आपका प्रेगाबेलिन। गाबापेंटिन में आप देखो आपकी मेडिसिन आती है गैबापिन के नाम से, गैबापिन 300। रूट क्या है इसका, ओरल रूट है, 300 mg की आपकी मेडिसिन होती है, दिन में 2 बार ली जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये दिया जाता है, ठीक है, ड्रग। इसके अलावा आप देखो आपका प्रीगैबलिन, प्रीगैबलिन इसका रूट क्या होगा, आपका ओरल रूट होता है। डोज कितनी होती है, 75 से 150 mg की डोज होती है, दिन में 1 से 2 बार लिया जाता है। यूज़ क्या होता है इसका, नर्व के पेन में, नसों में किसी को दर्द हो गया है तब, फिब्रोमाइल्गिया हो गया है तब, ठीक है, यानी कि मसल्स में किसी को पेन हो रहा है तब भी ये दिया जाता है। इसमें 2 मेडिसिन आपको बता रखी हैं, एक आपकी क्या है प्रीगाबा, प्रीगाबा 75, ये 150 mg की मेडिसिन है। लाइरिका, ये थोड़ी मेडिसिन महंगी है, फाइजर कंपनी की है, थोड़ी सी महंगी है मेडिसिन, ये भी आपकी एवरेज में है, ठीक है। दोनों ही मेडिसिन मगर अच्छी हैं, ठीक है। नर्व पेन में आपकी ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। आपका एंटी कन्वर्जेंट्स हो गया। अब देखो आप डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेशन मतलब कि डिप्रेशन के टाइम पे पेशेंट को दिया जाता है। यूज टू ट्रीट क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द है तब ये मेडिसिन दी जाएगी। स्पेशली नर्व रिलेटेड और मस्कुलोस्केलेटल पेन, किसी को नर्व्स नसों में अगर ज़्यादा दिक्कत है या फिर मसल्स और हड्डी में ज़्यादा दर्द है तब ये आपकी दिया जाता है बाय इंक्रीजिंग सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स इन द ब्रेन विच प्ले अ रोल इन मॉड्यूलेटिंग पेन परसेप्शन। ये किस तरीके से काम करेंगी, आपका जो सीरोटोनिन है उसको बढ़ा देंगी, सीरोटोनिन के साथ साथ आपका जो नॉर एपिनेफ्रिन है यानी कि नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको भी ये बढ़ा देंगी, ठीक है। उसका लेवल किसमें बढ़ाएंगी, ब्रेन के अंदर, जिससे क्या होगा, आपका पेन का जो परसेप्शन होगा उसको वो मॉड्यूलेट चेंज कर पाएंगे कि पेन पेशेंट को नहीं हो रहा है, ठीक। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, आपकी इसमें 2 एग्जाम्पल्स आएंगे आपके, एमिट्रिप्टाइलिन और आपका ड्यूलॉक्सिटिन, ठीक है। तो एमिट्रिप्टाइलिन देखो, इसमें आपका रूट क्या होगा, ओरल रूट होगा। ट्रिप्टोमर के नाम से इसकी मेडिसिन आती है 10 mg की। इसको बेसिकली खाने के बाद ना पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, तो रात को सोने के टाइम पे ये प्रिस्क्राइब करी जाती है कि खा के सो जाओ। ओरल रूट होता है इसका 10 से 25 mg की अलग अलग क्वांटिटी में आपकी आती है ये। क्रॉनिक पेन में किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, डिप्रेशन है, तब ये दी जाती है, ठीक है, ट्रिप्टोमर। इसके अलावा आपका देखो ड्यूलॉक्सिटिन, आपका ड्यूलेन के नाम से आती है, ड्यूलेन 30, ओरल रूट से दी जाएगी 30 से 60 mg की इसके लिए डोज आती हैं, रात को सोते समय पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है। एंग्जाइटी हो पेशेंट को, क्रॉनिक पेन हो तो तब ये दिया जाता है, डिप्रेशन हो तब ये दिया जाता है। अब लास्ट इसमें आपका क्या आता है, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स में देखो आपका CBD ऑयल आएगा। कैनाबिनॉइड्स क्या है, नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या है ये, नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं दैट एक्ट ऑन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। ये किस पे काम करेंगे, आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे काम करते हैं। कौन कौन से, CB1 और CB2 पे, ठीक है। कहाँ पे काम करेंगे, हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, इसमें काम करते हैं, ठीक है। CBD ऑयल आता है तो आपका बेसिकली क्या है, ओरली इसको लेना होता है, जीभ के नीचे रख लो, ठीक है। कैनबिसिप के नाम से आपकी इसका आता है ओरल सोल्यूशन, तो ओरली ले लो या फिर मुंह में ड्रॉप्स डाल लो या फिर सबलिंगुअल ड्रॉप्स रख लो, ठीक है। 5 से 20 बूंदे दिन में 1 से 2 बार लेने को बोला जाता है। क्रॉनिक पेन में, मिर्गी में
ये प्रिस्क्राइब करा जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपके एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में हमने सारी कैटेगरीज पढ़ ली, सबको अच्छे से पढ़ लिया, सारी मेडिसिन पढ़ ली, उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, मेन हमने सारी मेडिसिन कवर कर ली है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।